आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मना है और यह जश्न कोई ऐसे नहीं है कि बस यूं ही मना लिया गया है या डोनाल्ड ट्रंप की खुशफहमी नहीं है जो ईरान में इस वक्त में दिखाई दे रही है, बल्कि ईरान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इस युद्ध में अपनी जीत दर्ज की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में तेहरान के अंदर महिलाएं, लोग सड़कों पर उतर करके सामने आ रहे हैं आधी रात में, ये एक तरीके से ऐलान है दुनिया में ईरान की धमक का। ईरान ने अपने वजूद को न केवल यहां पर बताया है, दिखाया है, उसका एहसास करवाया है, बल्कि अमेरिका को धूल चटवा दी है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको यह बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनिश्चित का सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अभी तक तो साहब 48 घंटे, 24 घंटे, परसों कर दूंगा, तरसों कर दूंगा, सभ्यता खत्म कर दूंगा, 2 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, और अब सोच रहे थे कि भैया ये ईरानियों से निपट नहीं पाएंगे। और ईरान, कम से कम ट्रंप जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सही साबित हुए हैं। जो बात उन्होंने 2018 में कही थी कि ईरान के लोग युद्ध में तो हार सकते हैं लेकिन बातचीत की टेबल पर कभी नहीं हारेंगे, और ईरान आखिरकार बातचीत की टेबल पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। और वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि पाकिस्तान के कहने पर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। सबसे बड़ी फजियत की बात जो है वो अमेरिका के लिए इस वक्त में यही है कि वो पाकिस्तान के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, या फिर यूं कहिए कि आपको एक पाकिस्तान जैसे मुल्क का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। एक छोटा सा रुमाल लेकर के अब आप अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत है। ये एक एक शब्द जो है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्वीट किया उन्होंने, और ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस बात के आधार पर कि ईरान की सरकार बहुत बुरी तरह से बटी हुई है, जो अचानक नहीं हुआ है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पर हमसे कहा गया है कि हम ईरान देश पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके लीडर और रिप्रेजेंटेटिव एक साथ कोई प्रपोजल नहीं ला देते हैं। इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री को ब्लॉकेड जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार और काबिल रहने का निर्देश दिया है। इसलिए सीज फायर तब तक बढ़ाएंगे जब तक उनका प्रपोजल जमा नहीं हो जाता है, बातचीत किसी न किसी तरह खत्म नहीं हो जाती है। कुल मिलाकर के आसान भाषा में मैं अगर कहूं तो किसी के घर के सामने खड़े होकर के आप ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं यहां से, जा रहा हूं मैं यहां से, जब तक तुम मेरे घर पर आकर के मुझे धमकाओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें धमकाने के लिए नहीं आऊंगा। अरे कोई पागल आदमी होगा जो किसी के घर पर जाकर के उसको धमकाने के लिए आएगा? तुम आए थे दूसरे के दरवाजे पर, तुम आए थे किसी के घर पर हमला करने के लिए, उसके घर में घुस करके उस पर झंडा गाड़ने के लिए आप आए थे। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पाई कि उसके दरवाजे को छू भी पाए। इतना करंट उसके घर के आसपास था कि उससे झुलस गए तुम, और अब कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं अपने घर पर और तुमको यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूं, अगर तुम मेरे घर पर आए तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ, चले जाओ यहां से, बख्श दिए गए हो तुम, बच गए हो तुम, निकल जाओ चुपचाप, पतली गली से निकल जाओ, इससे पहले कि आदमी का दिमाग घूम जाए तुम निकल जाओ यहां से। ये डोनाल्ड ट्रंप की हालत है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सरकार बटी हुई है। किसी एक सिंगल आदमी का आप ट्वीट बता दीजिए, किसी एक सिंगल नेता का आप ट्वीट बता दीजिए जिसमें नजर आ रहा हो कि वहां पर 2 फाड़ है। कोई एक सिंगल, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो ईरानी स्पीकर हो, चाहे वो ईरानी राष्ट्रपति हो, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, किसी का बयान आप बता दीजिए कि अलग थलग दिखाई दे रहा हो। कहीं पर देश के अंदर 150 लोग अगर विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बता दीजिए। अमेरिका के अंदर अमेरिका के पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करना पड़ा है, 80-90 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। अगर 80-90 लाख तो छोड़िए, अगर 800-900 लोग भी ईरान में सड़कों पर आ जाते तो वेस्टर्न मीडिया माहौल बना देती कि देखो ईरान में तो तानाशाही चल रही है और लोग आज़ादी चाहते हैं। लेकिन अब देखिए साहब, बिल्कुल अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है।
आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का नाम लेकर के एक रुमाल से जो अपनी इज्जत बचाने काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनके कपड़े उतार दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर इस वक्त में दुनिया में कोई कहीं पर विश्वास करने के लायक नहीं है कि भैया ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप वाली बात करता है तो इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये इस वक्त में आज की तारीख का जुमला है। अब देखिए, जब ये कहा गया है तो इसके बाद में यूएन में जाकर के कैसे ईरान ने जो अपनी बात कही है, और यूएन में जाकर के ईरान ने कहा है, वहां पर राजदूत ने अमीर सईद इरवानी, उनके अनुसार कि तेहरान को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने के लिए तैयार है। यूएन में जाकर के जो है वो ईरान बता रहा है, अपनी छाती जो है वो वहां पर दिखा रहा है, नगाड़ा बजाते हुए कह रहा है कि हमें संकेत मिल गए हैं कि ये नाकेबंदी भी खत्म करके और यहां से निकल जाएंगे। कुल मिलाकर के ये था कि ट्रंप को समझाया गया है, ट्रंप को बताया गया है कि ये मानेंगे नहीं, और भला कोई अगर फैसला होगा तो उसमें लिखित में चीजें होंगी, इसलिए इसको ऐसे के ऐसे छोड़ करके निकल लेते हैं। बाद में देखेंगे फिर, और बाद में कह देंगे हमने तैयारी कर ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ऐसा है वैसा है, और तब तक मिड टर्म इलेक्शन निकल जाएंगे। ये अब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन में कुछ ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन आप ये मान करके चलिए एक लंबा अरसा कम से कम ईरान को मिल गया है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनका एक बयान निकल करके सामने आया है ईरान के विदेश मंत्री का, और अब्बास अरागची उन्होंने कहा है ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक करना युद्ध जैसा काम है, इसलिए यह सीज फायर का उल्लंघन है। किसी कमर्शियल जहाज पर हमला करना, उसके क्रू को बंधक बनाना, उससे भी बड़ा उल्लंघन है। ईरान जानता है कि पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है, और धौंस जमाना कैसे रोकना है। भैया ईरान ये कह रहा है कि भैया हम जानते हैं कि पगलेट आदमी को कैसे सीधा करना है, कैसे जो है वो ऊंट के नाक में नकेल डालनी है, हम जानते हैं, और ये जो पागल हाथी है इसको कैसे ठीक करना है, इसकी बुद्धि कैसे ठीक करनी है, हम जानते हैं। कुल मिलाकर के इतनी फजियत, इतनी फजियत, इतनी फजियत कई सालों में, 100 सालों में अमेरिका की नहीं हुई होगी जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों के अंदर करवा दी है। अब्बास अरागची उन्होंने कहा कि भैया ये जो हमारे पोर्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं युद्ध का काम है, अगर हमारे पोर्ट्स को ब्लॉक करेंगे तो हम अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। अब सोच लो कि आपको क्या करना है। ये उनका बयान निकल करके सामने आया है। लेकिन ट्रंप जो है वो, अपनी एक कहावत कही जाती है कि चोर जो है चोरी से चला जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। चोरी से नहीं बाज आ सकता है लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आएगा। ट्रंप ने अनिश्चितकाल सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन धमकियां उनकी चलती रहेंगी, मान करके चलना आप। और उनको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ न कुछ गैस बनती है, जैसे कुछ होता है कि वो कुछ न कुछ मुंह फाड़ करके जमाई लेने से जो है बाज नहीं आते हैं। पता नहीं क्या है उनके साथ में समस्या, लेकिन बहुत सारे दुनिया भर के एनालिस्ट इस बात को कहते हैं कि वो बहुत अलग मिजाज के आदमी है। और उन्होंने एक फिर से नई धमकी दे दी। क्या कहा है उन्होंने, जरा देखिए। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं करना चाहता, वे इसे खोलना चाहते हैं ताकि वे हर दिन $500 मिलियन कमा सके। इसलिए अगर यह युद्ध बंद हो जाता है तो उन्हें इतना ही नुकसान होगा। वे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वे इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। इसलिए वे सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। 4 दिन पहले लोग मेरे पास आए और कहा, सर ईरान स्ट्रेट को तुरंत खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ में कभी कोई डील नहीं हो सकती है जब तक कि हम उनके बाकी देश के नेताओं को भी उड़ा ना दें। यानी कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पास में कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने आकर के कहा कि ईरान जो है वो तुरंत खोल देगा इस स्ट्रेट को, और अगर ऐसे हो गया कि तुरंत ये स्ट्रेट खुल गया तो वो डील नहीं करेंगे कभी भी हमसे, और फिर हमारे पास में एक ही रास्ता होगा कि हम उन सब नेताओं को उड़ा दें, खत्म कर दें। यानी या तो हम ब्लॉकेड को जो है वो जारी रखें और ईरान गिड़गिड़ाएगा हमारे पैरों में आकर के कि $500 मिलियन का रोजाना, $500 मिलियन का रोजाना जो है नुकसान हो रहा है, और हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमें होर्मुज स्ट्रेट खोलने दीजिए। यानी अब ईरान जो को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ट्वीट के माध्यम से इस तरीके से धमका रहे हैं कि भैया अब जो है वो ईरान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने दीजिए।
पूरी दुनिया जानती है कि कौन किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो बयान है, मुझे लगता है कि अगर किसी को इस युद्ध के बारे में नहीं पता हो और उनको ये स्टेटमेंट बताओगे आप, तो कहोगे, वो आदमी कहेगा कि भैया ये तो बहुत सीरियस मामला है, ये मामला नहीं सुलझ सकता है। लेकिन अगले ही पल वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले ही पल फिर से बदल जाते हैं। जैसे कई सारी हिंदी पिक्चर आपने देखी होंगी कि कभी जो उसमें आत्मा आ जाती है और आत्मा आती है तो वो आदमी कुछ भी करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, और जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है फिर उसके बाद में वो आदमी गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है कि साहब मुझे नहीं पता था, ये तो गलती से हो गया, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, ये कैसे हो गया मुझसे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे बख्श दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दो। इस तरह की बातें होती है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ अमेरिका के अंदर, वहाँ पर विपक्ष में आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वहाँ की सांसद हैं और उन्होंने जो है वो साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप प्रशासन के समय पर भ्रष्टाचार चरम पर है, कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जिससे गैस से लेकर के सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक अनुभव नहीं है, वह यूएस की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही उन्हीं विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। यह खुला खुला बेशर्म भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे, जवाबदेही वहीं खत्म होने वाली नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर अब वहां पर विपक्ष ये कह रहा है कि इन सब लोगों को हम कटघरे में लेकर के आएंगे और इन सब लोगों से जो है वो शपथ दिलवा करके इस बात को कबूल करवाएंगे कि इन्होंने कैसे अमेरिका का बेड़ा गर्क किया है। जिन लोगों को विदेश नीति का ABCD नहीं पता है, वो लोग विदेश नीति के मठाधीश बन गए हैं। विदेश नीति उनके हाथों से बन रही है अमेरिका की, और ये वाकई सीरियस बात है। आपका एक इतना आलीशान, एक इतना शानदार और एक इतना प्रभावशाली परिवार है, और उस परिवार में अगर कोई एक ऐसा निकम्मा नकारा लड़का निकल आए जो पूरे परिवार को मिट्टी में मिला रहा है, उसके नाम को मिट्टी में मिला रहा है, तो जाहिर सी बात है परिवार के बड़ों को बोलना पड़ता है कि भैया ये तो हम नहीं चलने देंगे कि ये फला जो बाहर का दामाद आकर के हमारे पूरे परिवार को बट्टा लगा देगा, ये हम नहीं चलने देंगे। यही कुल मिलाकर के इस वक्त में अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं ईरान को, और डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं कि साहब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहले वो अपने गिरिबान में झांके, पहले अपने घर में झांके। कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद को और बाकी उनके साथियों को वो रफू चक्कर होना पड़ जाए, भागना पड़ जाए वहां से। इतनी बुरी हालत नहीं हो जाए कहीं। मिड टर्म इलेक्शन तो छोड़िए आप, बहुत बुरी स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त में कुल मिलाकर के, अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। ईरान की तरफ से यूएन में कहा गया है कि अमेरिका ने जो हमारे जहाज पकड़े हैं, जिन जहाजों पर कब्जा किया है, जो हमारे नाविक इनके कब्जे में है, उनको छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वह अमेरिका पर दबाव डाले ताकि वह ईरान के एक व्यापारिक जहाज को और उसके कर्मचारियों को छोड़ दे। ईरान का कहना है कि इस जहाज को पकड़ना एक्ट ऑफ पायरेसी जैसा है, यह गलत काम है। यानी कुल मिलाकर के जैसे समुद्री लुटेरे करते हैं वो काम अमेरिका कर रहा है, और इसीलिए यूएन जोर दे करके कहे अमेरिका को कि ऐसा करना उचित नहीं है और आपको इनका व्यापारिक जहाज वो छोड़ना होगा। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो ये जो युद्ध चला, जो 28 तारीख से पहले अमेरिका की स्थिति थी, वो आज की तारीख में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कद को, अमेरिका के कद को गिराया है, कोई ये कह नहीं सकता था 27 तारीख को, 25 तारीख को कि अगर अमेरिका ने युद्ध किया तो ईरान इस तरीके से खड़ा हो पाएगा, ईरान इस तरीके से जवाब दे पाएगा। लेकिन ईरान न केवल इस तरीके से खड़ा हुआ है, ईरान ने न केवल इस तरीके से जवाब दिया है, बल्कि ईरान ने घुटने छेल दिए हैं अमेरिका के। एक होता है घुटने टिकवाना, एक होता है घुटने छील देना, और घुटने छील दिए हैं। अमेरिका को सीधे चलने के लायक तक नहीं छोड़ा है, यह स्थिति कर दी है। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, ये दो वजह से हुआ है। पहली बात तो ये थी कि ईरान के अंदर एक जज्बा था, शहादत का जज्बा, वो करबला की याद, वो करबला की जो शहादत थी वो फिर से जिंदा हो गई। सबसे बड़ी चीज तो वो थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर वो मारे गए, पहले ही दिन मारे गए, और उसके बाद में आप
आज यहां तक आप आ गए, 22 अप्रैल तक आज आप पहुंच गए। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत होती है और पहले ही दिन आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। वहां से और यहां तक आए तो सबसे जरूरी जो चीज थी वो थी शहादत, जिस वजह से ये मामला यहां तक आ पाया, जिस वजह से पूरा देश एकजुट हो गया। पहली चीज। दूसरी जो चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बरसों बरस की ईरान की मेहनत। ईरान की बरसों बरस की जिस तरीके की मेहनत थी, ईरान ने जिस तरीके से दूरदर्शिता के साथ में काम किया, वो उसके काम आया है। जैसे ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज में बरसों बरस की मेहनत अपनी लगा रखी थी कि हमें जरूरत नहीं है अपने जहाजों को ले जाकर के माइंस बिछाने की, हम ये काम किनारे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अपने जिस तरीके के उन्होंने ड्रोन्स बनाए, शाहिद ड्रोन बनाए, समय से आगे बढ़कर के उन्होंने जो काम किया वो ईरान के काम आया। और ईरान ने जो है वो दिखा दिया कि जब कोई आपके साथ में खड़ा नहीं हो, जब कोई आपके सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी सामने नहीं आए, उसके बावजूद आप खड़े रह सकते हैं और आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि ईरान ईरान है। ईरान कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। ईरान एक सभ्यता वाला, एक सभ्य देश है। वो जज्बातों के साथ में, सादत के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, दूरदर्शिता के साथ में और नैतिक वैल्यू के साथ में चलता है। ये बात बिल्कुल साफ होगी। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर भी मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।